गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। रचना एजुकेशन में आप सबों का स्वागत है। हम आप सब बीएड सेमेस्टर 1 की क्लास नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन पेपर 2 का बात कर रहे थे। उसमें हम पढ़ चुके थे कि क्या इसकी सिफारिशें थी। आज हम लेकर के आए हैं कि इसके प्रारूप क्या थे। फ्रेमवर्क ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। हम आप सब जानते हैं कि मोस्ट पॉपुलर एजुकेशन पॉलिसी 1986, जिसके तहत ही हम पढ़े लिखे आगे बढ़े और उसके द्वारा ही हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें फर्स्ट जो फ्रेमवर्क था वो था शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली यानी कि शिक्षा की एक समान संरचना लागू की जाए, जिसमें 10+2+3 होगी। 10+2+3 पहला राष्ट्रीय शिक्षा की प्रणाली थी। दूसरा शिक्षा प्रशासन। शिक्षा प्रशासन जो है उसमें है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद देश की शिक्षा पर निगरानी रखेगी तथा परिवर्तन लागू करेगी। और परिवर्तन से हमारा क्या होगा, शिक्षा का कार्य सुचारू पूर्वक चलेगा, उच्च माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई अच्छे से होगी, फिर स्कूली सुविधाएं पे ध्यान दिया जाएगा। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हम जानते हैं नवोदय विद्यालय समिति, ये भी 1986 का प्रारूप के तहत है। अगला प्रारूप था, फ्रेमवर्क था उसका कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, जिसमें क्वालिटी एंड क्वांटिटी की बात की जाए। मात्रात्मक कार्यक्रम या गुणात्मक आकलन। इसमें था कि शिक्षा के साथ संस्कृति का एकीकरण अनिवार्य किया जाएगा। बाल्यावस्था कार्यक्रम के साथ शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम की एकीकरण किया जाएगा। महिला, हरिजन, आदिवासी, अल्पसंख्यक, अपंग लोगों की आवश्यकता समानता के आधार पर स्थापित की जाएगी। यह भावात्मक कार्यक्रम होगा जिसका गुणात्मक आकलन किया जाएगा। फिर था उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा, देश में उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालयों से संबद्धता को प्राप्त किया जाए। ऑटोनोमस कॉलेज की व्यवस्था हो, कॉलेजेस ऑटोनोमस हो और शिक्षा पे उच्च शिक्षा की बढ़ोतरी हो। फिर द प्रोफेशनल एजुकेशन यानी कि व्यवसायिक शिक्षा। व्यवसाय पे भी अच्छा प्रस्ताव पास किया गया था कि व्यवसाय स्कूली शिक्षा से ही इसको पाठ्यक्रम में लागू किया जाए और आगे बढ़ाया जाए। राज्य और केंद्र का दायित्व। 1986 के फ्रेमवर्क में इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क था। राज्य और केंद्र दोनों मिलकर शिक्षा के प्रति जो दायित्व है उसको पूरा करें। स्त्री शिक्षा, नारी की जो निरक्षरता थी उस पर भी जोर दिया जाए और स्त्री शिक्षा को भी आगे बढ़ाया जाए, जिसके द्वारा क्या हुआ, कामकाज महिलाओं को प्रशिक्षित कर उसे आगे बढ़ाया जाए। हरिजन शिक्षा भी थी। आदिवासी तथा अल्पसंख्यकों की शिक्षा थी। परीक्षा में काफी सुधार किया जाए, एग्जामिनेशन सिस्टम में डेवलपमेंट किया जाए, खेलकूद पे फोकस किया जाए। अगला प्रारूप था खेलकूद। खेल के मैदान तथा शारीरिक शिक्षा के उपकरण के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयास किया जाएगा। शहरों में खुले मैदानों खेलों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। फिर है सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। नई शिक्षा नीति में कहा गया कि शिक्षा को सामाजिक और नैतिक मूल्यों को एक सबल औजार बनाया जाए ताकि वर्तमान शिक्षा के प्रति समाज का आस्थाहीनता समाप्त हो और वो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हो। और शिक्षकों का चयन। 1986 की नीति में शिक्षकों के चयन पे काफी जोर दिया गया था। कहा गया था कि शिक्षक की भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव लाया जाए, समान वेतन, समान सेवा शर्तें सुनिश्चित की जाएगी, उनकी तकलीफें दूर की जाएगी और विभिन्न प्रक्रिया निर्धारित होगी। ये था हमारा फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। आप सबों से, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं। एक फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जामिनेशंस की मध्य बिंदु रखते हुए इसे लाया गया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।